Assalamualaikum. How are you? It's me ZQ and you are watching ZQ English. Let's start. Today's our topic is pronoun. जी तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोनाउन है क्या. द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन. प्रोनाउन को हम कब इस्तेमाल करते हैं कि नाउन की रेपिटेशन को, नाउन को बार बार इस्तेमाल करने के बजाय हम क्या करते हैं कि उसकी जगह हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं. अब किस तरीके से कि अगर एक लड़का है, अली एक अच्छा लड़का है, अली 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, अली अपना सबक अच्छी तरह याद करता है. तो अब आप देखें कि अब इस सेंटेंस, इस एग्जांपल में हम बार बार जो है वो अली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जो है ना बार बार दोहराना ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता और ना सुनने वाले को अच्छा लगता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अली की जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं वो का लफ्ज़ कि अली एक लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है. अब यहाँ पे हमने अली यूज़ नहीं किया, अली की जगह हमने वो का लफ्ज़ यूज़ किया, तो वो क्या है? नाउन है. तो इसी तरह इंग्लिश में अगर हम करें कि अली इज़ अ गुड बॉय, तो इसी तरह अगर हम इंग्लिश में इसको करें कि अली इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही इसमें क्या है? प्रोनाउन है. तो आइए देखते हैं कि प्रोनाउंस की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या क्या हैं. आई, वी, ही, शी, यू, दे. जी, अब ये हमारे पास प्रोनाउन का एक टेबल है. इसमें देखें कि इसमें तमाम टाइप्स के जो प्रोनाउन हैं वो मौजूद हैं. प्रोनाउन में थर्ड पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई है एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी. सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और इसका प्लूरल भी जो है वो यू होगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे है. अब आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, you, yourself, he, him, his, himself, she, her, herself, it, itself, we, us, ours, ourself, you, yours, yourselves, they, them, theirs, themselves. तो ये क्या है? ये हमारे पास टोटल प्रोनाउन है. अब जानते हैं कि नाउन्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं. जी, फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun and intensive pronoun. The first one is personal pronoun. Personal pronoun is associated primarily with particular person in a grammatical sense. पर्सनल प्रोनाउन क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन किसी भी शख्स के लिए जो है ना, ख़ास शख्स के लिए इस्तेमाल होता है. इसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन की टू टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम. अगर तो वो वर्ड जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. यानी अब देखें कि अगर आई है ना, अगर सब्जेक्ट के तौर पे आई आएगा तो वो आई होगा, लेकिन अगर आई सब ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मी में. इसी तरह वी को कन्वर्ट कर देंगे अस में, ही को हिज में, शी को हर में, इट को इट में और दे को देम में. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. द प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस, दे ओनली एवर रेफर टू वर्ड हु आर व्हाट. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या आपको इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि ऐसे प्रोनाउंस जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. इसमें ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं जो WHO या वर्ड से शुरू होते हैं. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल हैं. जो सबसे पहले है व्हाट. यूज़ फॉर द थिंग्स. अब वर्ड किस लिए इस्तेमाल होगा कि थिंग्स के बारे में, चीज़ों के बारे में सवाल करने के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. एग्जांपल है वर्ड डू यू डू. हु मीन फॉर पीपल आर पर्सन. हु से मुराद होगा पर्सन,
पीपल यानी लोगों के बारे में अगर हम सवाल करेंगे तो हम हु का वर्ड यूज़ करेंगे। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। हुम यूज़ फॉर पीपल और पर्सन, ये भी लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। हुम डिड दे इनवाइट, उन्हें किसने उन्हें दावत दी है। विच यूज़ फॉर थिंग्स एंड इन सम केसेस पीपल, विच जो है वो चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है और कुछ केसेस में ये लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है। विच वन डू यू लाइक, कौन सी चीज़ आप जो है वो पसंद करते हैं। हुज यूज़ फॉर अ पर्सन हुज हाउस इज़ डेड, यू हुज जो है वो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है कि हुज हाउस इज़ डेड, ये घर किसका है। अब इसमें देखें कि तौर पे आएगा तो वो हु आएगा पीपल के लिए और थिंग्स के लिए विच और व्हाट आएगा। ऑब्जेक्ट के लिए हम जो है वो हुम, लोगों के लिए हुम यूज़ करेंगे और थिंग्स के लिए विच और व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। और पोजेसिव अगर होगा यानी मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है तो फिर लोगों के लिए हम क्या करेंगे, हुज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब हु, हुम, हुज़, विच, व्हाट क्या है, ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट है possessive pronoun, the pronoun that is used to indicate possession or ownership। possessive pronoun ऐसा pronoun है जो कि मलकियत को ज़ाहिर करता है। एग्जाम्पल्स देखें कि दिस पेन इज़ माई पेन नॉट योर पेन। तो अब माई पेन को हम पोजेसिव नाउन इसकी जगह अगर हम लगाएंगे तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे माइन में। माई को हमने कन्वर्ट कर दिया माइन में और योर को हमने कन्वर्ट कर दिया योर्स में। दिस पेन इज माइन नॉट योर्स। इसकी कुछ एग्जाम्पल है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, ऑर्स, योर्स, देयर्स। माइन, दिस इज माई लैपटॉप, इट्स माइन। योर्स, these glasses are mine not yours। His, this is my brother's books, it's his। He offered to swap his camera for hers। I will show you to your room or is next door। Yours, the house is yours। Theirs, the ship is theirs। Next, demonstrative pronoun। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या हैं कि दीज आर यूज इन प्लेस ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम टू डिमॉन्स्ट्रेट विच वन इज़ बीइंग डिस्कस्ड। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जब हमने किसी चीज़ के बारे में जिसका ज़िक्र हो रहा है उसके बारे में प्रूफ करना होता है, उसको साबित करना होता है, तो उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अ गुड एग्जाम्पल इज़ आई लाइक दिस इंस्टेड ऑफ डैट। अब आप इसमें देखें कि दिस और डैट क्या है, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या कहलाते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। एंड दे आर यूज टू शो द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड द नाउन। ये नाउन और बोलने वाले के दरमियान जो है वो डिस्टेंस को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वी यूज़ दिस है सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या है, दीज। ठीक है, टू रेफर टू समथिंग दैट इज़ हियर या नियर। दिस और दिस का इस्तेमाल हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो कि हमारे नज़दीक होती हैं। और डैट और दोज, डैट सिंगुलर है और दोज प्लूरल है, यानी एक वाहिद चीज़ के लिए हम डैट का इस्तेमाल करेंगे और एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। अब दिस, डैट और दोज जो है वो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि फासले पर होती है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। दीज प्रोनाउंस आर यूज व्हेन रेफरिंग टू समथिंग दैट इजंट स्पेसिफिक और समथिंग अननोन। इंडेफिनिट प्रोनाउन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिसे हमने स्पेसिफिक करना होता है या जो कि अननोन होती हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड्स एवरीवन, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड ऑल। ठीक है, ये एवरीवन, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड ऑल क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसमें आप देखें कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस की एग्जांपल क्या है, एनीवन है, एनीथिंग, एनीबॉडी, नोबॉडी, नन, समबॉडी, समवन।
तो ये क्या है, ये सब है क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जिसमें हमें पर्सन या थिंग के बारे में आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन वर्क एज अ कनेक्टर बिटवीन टू क्लॉजेज। रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉजेज को आपस में कनेक्ट करता है, कनेक्टर का काम करता है। इट इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन आर डैट, विच, हु, हुम एंड हुज। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हैं? विच, हु, हुम, हुज और डैट, ये सब क्या हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउंस है जी। हु, इट इज़ यूज टू रेफर पीपल्स, लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। विच, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट और आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल होता है। हुज, पोजेशन यानी मलकियत के लिए ज़ाहिर होता है। डैट, पीपल, एनिमल और ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर, प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होता है। और वैन जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। दे कैन बी यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस, और ये जो है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। Next, reflexive pronoun. These are used when the subject and object of the sentence are the same. ये तब इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सेम होंगे, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो ही हमारा ऑब्जेक्ट भी होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अ गुड एग्जाम्पल इज़ आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ, तो आई क्या है? मैं, और माई सेल्फ यानी कि वो सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। और ही हर्ट हिमसेल्फ। अब इन एग्जांपल में आप देखें कि माई सेल्फ और हिमसेल्फ क्या हैं? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जी। लास्ट हमारा टॉपिक है इंटेंसिव प्रोनाउन। एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन डैट एड एम्फेसाइज टू अ नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी नेम। इंटेंसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस है जो उन नाउन और प्रोनाउंस को एम्फिसाइज करते हैं जो कि पहले से मौजूद होते हैं। एन इंटेंसिव प्रोनाउन मे और मे नॉट रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये लाजमी नहीं है कि वो सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा हो। इट कैन यूजली बी लेफ्ट आउट डिस्ट्रॉइंग द मीनिंग विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अगर हम इसको सेंटेंस से बाहर निकाल देते हैं तो सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल इसकी, जॉर्ज हिमसेल्फ बॉट अ कॉपी ऑफ अमेरिकन टॉल टेल। ही हिमसेल्फ पेड फॉर द बुक। अब इसमें हिमसेल्फ क्या है? ये क्या है? ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। अगर हम इसको सेंटेंस से बाहर भी निकाल देते हैं ना, सेंटेंस में से ख़त्म भी कर देते हैं, तो भी सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल में आप देख लें कि ही हिमसेल्फ पेड फॉर द बुक, उसने खुद बुक की कीमत अदा की। तो अगर हम सिर्फ को ख़त्म भी कर देंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा कि ही पेड फॉर द बुक, उसने बुक की कीमत अदा की। सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोनाउन। होपफुली कि आपको प्रोनाउंस और उसकी टाइप्स जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होंगी कि प्रोनाउन क्या है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। थैंक यू।